और लगभग 9 साल भट्टा में काम किया और इस तरह मुंशी का काम किया करता था। 2000 2500 से स्टार्ट किया था, 4500 बढ़ के गया था 9 साल के दरमियान। और जब भट्टा भी होता था 6 महीना चलता था, 6 महीना बंद। तो उस बीच में करता क्या था, भट्टा बंद हुआ तो मुर्गी काट काट के बेचता था, फार्म मुर्गी। मजा आता है खाने में, आप लोग को नहीं खिलाया हमने। चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से जिंदगी मेरा था। सोच के परेशान थे कि क्या ऐसा काम करें कि मेरा जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव हो, क्योंकि हमारे दोस्त यार जितने भी थे सभी लोग हमसे बहुत आगे निकल चुके थे। मैं अकेला छूट गया था, अच्छा नहीं लगता था। और शायद ऊपर वाला का मेरी आवाज सुनाई पड़ा। और एक दिन एक बहुत ही दूर के रिश्तेदार के साथ में हमारे अपना बिजनेस प्लान दिखाने के लिए हमारे घर आए थे। लेकिन शुरुआत जिस दिन आए थे और वो एक ही बात को बोले थे, बाबू क्या काम करते हो? हम बोले कि कुछ नहीं, खेती बाड़ी भट्टा। तो बोले कि आपके लिए बहुत बढ़िया काम लाए हैं। तो बोले बताइए। तो बताए आज नहीं बताएंगे। समझ गए हम कि कुछ ना कुछ कंपनी होगा। और वो लोग 2 दिन के बाद आने की बात किए कि 2 दिन के बाद आते हैं, और फिर चले गए। अगले 2 दिन के बाद, जस्ट 2 दिन के बाद वो लोग पुनः फिर हमारे घर आए। और उस दिन मैं मटर रोपने के लिए खेत पे गया हुआ था, घर बनाने के लिए गया हुआ था। और वहां से जब लौटा तो देखा गाड़ी बाहर में खड़ी थी। मैं तो पहले ही समझ चुका था कि कंपनी वाला है, कंपनी में मुझे काम नहीं करना है। और जैसे गाड़ी देखा, घर से आकर अपनी वाइफ से पूछा कौन लोग है, किसका गाड़ी है? ये बताए कि वही लोग उस दिन आए थे, वही लोग हैं। हमने अपना जो कुदाल लेके गए थे उस कुदाल को कोने पे रखा और बोले कि किसी को मत बताना कि हम आए हैं। और पीछे के गली से निकल गए, भाग गए और गांव में घूमते रहे, कभी इसके घर में, कभी उसके घर में, कभी इसके घर में। हम सोचे कि 9 बजे आ जाएंगे, 8 बजे आएंगे, तब तक ये लोग चला जाएगा। और जब 8-9 बज गया, सब लोग खाना खा के अपना सोने का इंतजाम करने लगा, तब फिर हमको वहां से अपना घर आए। जब घर आए तो देखे कि गाड़ी अभी भी खड़ी है, वो लोग गए नहीं है। और हम जैसे ही अपना घर पहुंचे, इधर से मेरा भाई भी पहुंचा, कृष्णा उधर से। हम भी भागे हुए थे, ये भी भागा हुआ था, दोनों भाई। और जैसे ही बस वहां पर दोनों भाई मिले, दोनों भाई हम लोग आपस में डिस्कस करने लगे, क्या करा जाए रे भाई, मतलब फंसाइए के छोड़। परेशान थे दोनों भाई, क्या करे क्या नहीं करे। उसके बाद इतने पिताजी घर से बाहर आए और बोलने लगे, तू लोग एक नंबर का कैसा इंसान हो, तू लोग सब मिलने के लिए 4 बजे से लोग आया हुआ है, कहाँ है कहाँ नहीं है, कम से बैठ के तो सुन तो लो, समझ तो लो। पिताजी के बात अच्छा लगा और उनका बात हम लोग कभी ठुकराते नहीं थे, मना नहीं करते थे। और उनके कहने पे, उनकी जिद करने पे प्लान देखने बैठ गए दोनों भाई। चल रहे भाई देखा जा, तो ये हो तो सो बैठ गए प्लान देखने। अब जब प्लान देखने लगे, सच्चाई बता रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, मजा लग रहा था कि और हकीकत कहा जाए, हम लोग का शेप का जो प्लान है इतना शानदार है कि एक बहरा आदमी भी समझ जाता है, एक अंधा इंसान भी समझ जाता है। समझता है कि नहीं समझता है? तो ऐसा लग रहा था, अरे वाह इतना अच्छा, इतना आसान काम, सिर्फ जुड़ो, एक जोड़ा में 1000, 2 जोड़ा में 2000, पूरी समझ में आ रहा था, अच्छा लग रहा था कि और बताओ। तो 40 लाख कमाने का ऑप्शन मिल गया। लग रहा था कि आप तो जिंदगी बदलेगा। लेकिन जैसे जैसे प्लान खत्म होता गया, प्लान लगभग खत्म होने के कगार पे आ गया। और जब कहा कि भाई इसके बिजनेस आने के लिए आपको कम से कम 10,000 का आईडी लगाना पड़ेगा, तब लगने लगा बिल्कुल बकवास। ये हम लोग को ठगने के लिए आया है, ये सब फालतू है। और पूछा गया कि बिजनेस कैसा लगा, तो हम लोग बोलते हैं अच्छे लगा, ठीक है। तो पूछा गया कि फिर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आईडी लगाइए, पैसा लाइए, आधार वोटर आईडी लाइए, पासबुक लाइए। तो बोले कि पैसा तो है ही नहीं, पैसा नहीं है। सोच के देखिए, मजबूरन रात को बोले कि पैसा तो अभी नहीं है, कम से कम आधार कार्ड लाइए।
आईडी लग जाएगा। तो हम तो बिल्कुल इस बिजनेस से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा भाई को जबरदस्ती आईडी प्रूफ मंगा लिया गया और वही नतीजा है। हम ज्यादा होशियार बने थे इसलिए नीचे हैं, मेरा छोटा भाई होशियार बना इसलिए आगे है। ये बिना सोचे समझे अपना आईडी प्रूफ लाके दे दिया। अरे पैसा देके तब ना होगा, दे देते हैं आईडी प्रूफ देने से क्या फर्क पड़ता है, ये सोच के आईडी प्रूफ दे दिया। और इसी वजह से इनका आईडी ऊपर है, मेरा आईडी नीचे है। आज मैं जितना मेहनत करता हूँ, मेरा भाई कभी बनता है पहले, तब जाके मेरा बनता है कि नहीं? यस सर। तो ये ताकत है। तो उसके बाद उस दिन तो जब आईडी प्रूफ भाई दे दिया, लेकिन हम तो दूर ही भाग रहे थे। हम प्लानिंग सोच लिए थे कि मुझे करना नहीं है बिजनेस, लेकिन रात हो गई, सो गए अपने अपने जगह पे जाके। लेकिन उस रात हमें रात भर करवट बदलते रहे, नींद नहीं आ रहा था, सोचते रह गए कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अपलाइन लोग ऐसे ऐसे बातें बोले थे कि आने वाला कुछ सालों के बाद हर व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई काम ही नहीं जाएगा। तो लग रहा था अगर सही में सब इंसान कर लेगा तो राजू राम तो फिर से छूटेगा बेटा, है कि नहीं? फिर से छूट जाएगा। तो का सही है का गलत है उसको थोड़ा सा समझो, समझ बूझ के फैसला करो। तो ऐसा दिमाग में उथल पुथल, एक मन कहता है कि कर ले, दूसरा मन कहता है वही कर ले बेटा। मतलब दो तरह का विचार अपने मन में चल रहा था। और हर एक इंसान के दिलो दिमाग में इस तरह की बातें चलती है, चलती है पॉजिटिव बातें भी और नेगेटिव बातें भी। तो मेरे अंदर भी इसी तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों विचार चल रहा था। और जब चल रहा था और सोचने लगे कि अगर मैं इस बिजनेस को अगर ना करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। क्योंकि तीन तरह का सवाल मेरे मन में आया। वो सवाल क्या क्या था वो आप लोगों के पास मैं शेयर करने वाला हूँ। वो पहला सवाल कर रहा था कि अगर राजू राव तुम इस बिजनेस को नहीं करोगे तो क्या करोगे। तो सिंपल सी बात है, मुर्गी काट रहा था तो मुर्गी काटता, या तो भाटा में काम करता, या तो खेती बाड़ी करता, ये नहीं करता। इसके अलावा कोई दूसरा काम करता क्या? नो सर। और जबकि उस काम को पिछले 9 साल 10 साल 15 साल से कर रहा है, क्या उखाड़ लिया है? कुछ हुआ है क्या? नो सर। अरे हम तो करबे किए, मेरे बाप दादा भी किया कोई काम को, वो क्या कर लिए। अगर हम भी और 5 साल अगर कर लेते उस काम को, अगर मान लिया जाए यहाँ है तो यहाँ से यहाँ ही आएंगे, अभी दूर जाएंगे क्या? नो सर। नहीं जा सकते। तो बेटा अगर तुमको कुछ ज्यादा कुछ चाहिए तो तुमको अलग कुछ करना पड़ेगा। अब सोच बना कि भाई करना चाहिए, अब सोच बना लिया। लेकिन एक विचार और मन में आ रहा था, दूसरा सवाल, अच्छा कर तो लेगा और उसके बाद अगर कहीं डूब गया तो, फंस गया तो कितना बर्बाद होगा। सवाल आता है कि नहीं आता है? बहुत लोग ज्वाइनिंग करने से पहले ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? यस। हम भी सोच रहे हैं कहीं डूब गए तो, कहीं बर्बाद हो गए तो कितना का बर्बादी होगा, कितना का नुकसान होगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बर्बाद तो वो होता है जो पहले से आबाद होता है। सही बात है, राजू उना पहले से ही बर्बाद था, इसके पास साला कुछ होने के लिए था नहीं, था क्या? नो सर। ऐसे भी तो साधारण जिंदगी जी रहा था। कोई टाटा बिरला का बेटा थे क्या? नो सर। कोई खजाना लुटा रहे थे क्या? नो सर। अरे अधिक से अधिक एक सामान तो खरीद रहे थे ना। आज तक कभी ऐसा न्यूज छपा है, ऐसा समाचार पत्रों में लिखा मिला है कि एक व्यक्ति था अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदा, बर्तन खरीदा, बच्चों के लिए किताब कॉपी खरीदा और आज भीख मांग रहा है? ऐसा कहीं न्यूज आया है क्या? नो सर। आप लोग पढ़े हैं क्या? नो सर। क्या राजू राव जुड़ेगा तभी ये प्रॉब्लम आएगा क्या? नो सर। नहीं ना आएगा। नो सर। और हमने सोच बनाया कि बेटा राजू कुछ भी हो कर ले जा, वो इसमें नुकसान नहीं है, पैसा दे रहा है, पैसा के बदले सामान आ रहा है। अगर तुम नहीं भी करते तो सामान तो आया, पीन के हाथ धोते चल जाना, क्या दिक्कत है कि नहीं? और ये सोच बन गया कि मुझे करना चाहिए। अब आप ही लोग बताइए ना, हमारे पास कुछ खोने के लिए था क्या? नो सर। कुछ नहीं था। अब आप ही बताइए, यहाँ से जाने के बाद हम किसी से 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया कोई लूट सकता है क्या? नो सर। नहीं लूट सकता है। क्यों? क्योंकि अपना पैसा है ही नहीं। सही बात है। यस सर। तो इसीलिए भाई खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अब पाने के लिए बहुत कुछ है कि नहीं? और तीसरा जो सवाल था वो सवाल था कि अगर अपलाइन लोगों का कहा बात सच हो गया तो, जो बात अपलाइन लोग बोले हैं आने वाला
4 साल अगर मेहनत कर देते हो तो जिंदगी बन जाएगी, ऐसा बोले थे। अगर वो सपना पूरा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या हो सकता है? तो माँ बाप का देखा हुआ सपना पूरा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्योंकि हर वो माँ बाप अपने बच्चों को क्या चाहता है? बढ़ते हुए देखना चाहता है, कामयाबी तक देखना चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है। सफल इंसान बना हुआ देखना चाहता है, उनका सपना पूरा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। और पत्नी से किया हुआ वादा, जिसको शादी करने से पहले कहते हैं चलो ना रानी बना कर रखेंगे, कहते हैं कि नहीं कहते? और घर में लाने के बाद नौकरानी बना दिया जाता है, हर वो काम करवाया जाता है। मांजना धोना तुम्ही को है, कपड़ा लाता धोना तुम्ही को है, सब काम उसको करते हैं। तो रानी कैसे हुई? तो नौकरानी हो गई, हुई कि नहीं हुई? यस सर। लेकिन अगर इस बिजनेस में अगर कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो आप उसको रानी जैसा रख सकते हैं, ये सपना पूरा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। थैंक यू। और बाल बच्चा का जो देखा हुआ सपना है, जो वो आपसे उम्मीद करते हैं मेरे पापा हमारे लिए ये कर देते, ये खरीद देते, ये कर देते, उनका वो सपना पूरा हो जाएगा। अब यही चीज मुझे बार बार टॉर्चर करता रहा, कहीं सफल हो गया तो, कहीं सफल हो गया तो, कहीं सफल हो गया तो। और बिजनेस में आओ देखा ना ताव देखा, उस बंदरिया की तरह छलांग मार दिया। बंदरिया वाला कहानी सुने हैं? सच्ची से बताए क्या? यस सर, बताइए। एक बंदर था, एक बंदरिया थी, दोनों झील के किनारे रहते थे। एक पेड़ था, उस पेड़ के किनारे झील था, उस पेड़ में झील के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ में दो बंदर और बंदरिया रहती थी। एक दिन ऊपर से आकाशवाणी हुआ कि सुबह सुबह 4 बजे झील में जो छलांग लगाएगा वो सुंदर सा इंसान बन जाएगा। बंदर क्या खुश हो गई, बेटा 4 बजे तो सही है कि नहीं? वो खुश हो गई। लेकिन बंदर बोलता है चुप, ऐसा थोड़ी होगा। बंदर बोलता है, क्योंकि बंदर लोग होते ही ऐसे है कि नहीं? हम लोग वाला डिपार्ट में भी ऐसे ही होता है। किसी लेडीज को हम लोग जाकर प्लान दिखाते हैं, उसका पति आता है तो कर ली नहीं तो देखिए हो होते कि नहीं बोलते हैं? सेम घटना उन लोगों के साथ में भी था। बंदरिया खुश हो गई थी, लेकिन बंदर महाराज मना कर दिए। लेकिन जैसे ही 4 बजा, बंदरिया आओ देखी ताओ देखी छलांग मार दी। अब भगवान का दिया हुआ वचन था, जैसा बोला गया था वो सचमुच को इंसान बन गई। अब जब वहां सचमुच की इंसान बन गई तो वो भी देखी कहीं मेरा बंदर किधर गया, भाई किधर है, आजू बाजू देख रही, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर जाके तो देख रहा है बंदर महाराज बैठा हुआ है। तो बोली कि भाई तू छलांग क्यों नहीं लगाया? तो बोलती है कि बंदर बोलता है मुझे विश्वास नहीं होता इस सब में। तो बंदरिया बोलती है कि भाई ये चीज तो हम पहले से जानते थे कि आपको किसी चीज पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, लेकिन एक बार छलांग लगा ही देता भाई मेरे, क्या बाप का जाता कोई जाता? नो सर। क्या बंदर था चूहा बन जाता पानी में छलांग लगाने के बाद? क्या नो सर। नहीं ना, नो सर। अधिक से अधिक भीग जाता, 2 घंटा में सूख जाता, यही होता ना। यस सर। तो भले ये कहानी बंदर और बंदरिया की है भाई मेरे, लेकिन हकीकत कहा जाए ये कहानी हम लोगों की है कि नहीं? यस सर। एक बार छलांग लगाने में क्या प्रॉब्लम है? कौन सा खजाना लुटा रहे हैं क्या? और हमने वही सोचा कि भाई कुछ जा नहीं रहा है और हमने छलांग लगा दिया और बिजनेस को ज्वाइनिंग कर लिया। लेकिन अगले ही दूसरा दिन मेरे साथ हुआ क्या, ज्वाइनिंग तो कर लिया, लेकिन हमारे आस पड़ोस के कुछ लोग आ गए और बोलने लगे अरे बेटा तुम तो गेली ऐसे गेली, तो ये कंपनी चक्कर में कहाँ चली गई। ऐसा जितना नजदीकी आदमी लोग आके ऐसा बोलने लगे कि फंस गया। तुरंत अपलाइन को फोन किए कि सर हमसे ये काम नहीं होगा। अपलाइन अगले दिन आए, हमारे अपलाइन जो ज्वाइनिंग कराने वाले कोई और थे, लेकिन उस दिन आपको समझाने के लिए आए थे मिस्टर राजेश सर आए थे। एक बार राजेश सर के लिए जोरदार ताली होती है। शायद उस दिन मेरा माइंड सेट अगर वो नहीं किए होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। उन्होंने आकर सिर्फ एक ही बात बोला, क्यों नहीं करना चाहता है राजू जी, क्या प्रॉब्लम है? हमने बताया कि सर कुछ लोग हैं जो हमको मना कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि मत करो ये फालतू है, बेकार है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो बोलने लगे कि ठीक है ये बातें ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति आपको ये मना कर रहा है क्या जानता है? वो मना कर रहा है, वो लोग जानता है इसके विषय में? नहीं जानता है।
अरे सोच के देखो, आज से पहले जहाँ काम कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे? खेती बाड़ी कर रहे थे। और उस दरमियान तुम्हारी जिंदगी में बहुत बार ऐसा मोमेंट आया होगा, कभी 1000 रुपया के लिए, कभी 2000 रुपया के लिए, कभी 3000 रुपया के लिए जरूरत पड़ा होगा। और उस समय तुम क्या कह रहे? तो सीधी सी बात है, अपने पास तो था नहीं उतना खजाना, तो अड़ोसी पड़ोसी से मांगना पड़ेगा। जब पड़ोसी से मांगने गए, कोई दिया नहीं। तो सर बोले कि जो व्यक्ति अभी आपको रोक रहा है, उससे नहीं मांगे थे? हम बोले थे मांगे थे सर, तो वो लोग भी नहीं दिया। अब सोचने वाली बात यही है राजू जी, कि जब तुम दुख में था, तकलीफ में था, चाहता तो वो लोग दे सकता था, लेकिन उस बुरे वक्त में भी साथ नहीं दिया, जिसको तुम अपना मानते हो, वैसे समय में भी उन्होंने नहीं दिया। अब सोच के देखो, क्योंकि उनको पता है कि अगर तुम मेरे साथ चल गया तो उन लोगों से कहीं और निकल जाओगे, ये बात उनको पता है। और ये चीज वो लोग नहीं जानते, वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे निकल जाए। तो एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ मैं हूं। फैसला आपको करना है, करना क्या चाहते हैं। और दिमाग ठंडक गया और सोचा कि भाई कुछ भी हो, आज के बाद मुझे अपना इनके बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि अपने पुराने दोस्तों यार के साथ, उन लोगों के साथ में तो पूरे जीवन था, उतना दिन कुछ नहीं हुआ था। और सोच बदला और बस काम करना शुरू किया। और धीरे 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 काम करता गया, करते गए हम और मेरे भाई। और इस बिजनेस में आने के बाद सबसे पहले हम लोग 2 महीने के अंदर में 2 लैपटॉप खरीदे, एक मेरे लिए, एक मेरे भाई के। 4 महीना होते करते 2 बाइक खरीदे, एक पैशन प्रो और एक साइन। अब सोच के देखिए, ये 2 बाइक खरीदे, काम का रफ्तार बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया, भागने लगे खूब फील्ड में। और इसके बाद एक के बाद एक अचीवमेंट होता चला गया। लेकिन सारे अचीवमेंट को मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी वाइफ ललिता मैडम यहाँ पर आएगी और वो बताएगी क्या क्या हम लोगों ने अचीवमेंट किया है कि नहीं। तो कहने का मतलब है, जाते जाते मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, सेफ सोप करो, जिंदगी बदलो। क्योंकि रोटी तो कुत्ते भी खाते हैं कि नहीं खाते? अगर इंसान हो के सिर्फ हम लोग जीविका चला रहे हैं तो लालच है इस जिंदगी की। सही बात है। यस सर। क्योंकि जो भी लोग बड़े बने हैं, ये हमारे जैसे ही लोग बड़े बने हैं। तो जब वो बन सकते तो हम और आप क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं कि नहीं? यस सर। इसलिए जाते जाते मैं एक लाइन और बोल के जाऊंगा, गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझ के लात मारेगी दुनिया, और नवाब बन के जियोगे तो सलाम ठोकेगी ये दुनिया। इसलिए दम कपड़ों में नहीं, जिगर में रखो, है नहीं? दम कपड़ों में नहीं, जिगर में रखना पड़ेगा। अगर बात सिर्फ कपड़े की होती तो सफेद कपड़ में लिपटा मुर्दा भी सिमसाना मिर्जा होता।